नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चुनाव ऐलान के बाद आज पीएम मोदी का पहला संवाद कार्यक्रम है और थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं। पीएम के वर्चुअल संवाद में कार्यकर्ताओं के साथ विधायक भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी संवाद करेंगे। पीएम के वर्चुअल संवाद में कार्यकर्ताओं के साथ विधायक भी शामिल होंगे। पंजाब में अवैध रेत खनन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में अवैध रेत खनन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रेत के अवैध खनन, कुलवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, रेत के अवैध खनन को लेकर सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, इसी तरह की कोई जानकारी मिल रही है कि आज सुबह से ही ईडी करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और इनमें जो लोग हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के काफी करीबी रिश्तेदार माने जा रहे हैं। और आपको यहाँ बता दें कि पहले भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर अवैध माइनिंग के आरोप लगते रहे हैं। खासतौर पर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये आरोप लगाती रही हैं कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने रिश्तेदारों के द्वारा अवैध खनन का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से छापेमारी कर रही है ईडी की, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हुए थे विपक्षी पार्टियों द्वारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर, वो कहीं ना कहीं अब मजबूती पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां ईडी अपना काम कर रही है, तो वहीं इससे क्योंकि चुनावी माहौल है, लिहाजा जो सियासत है पंजाब की वो भी अब इस मामले पर काफी ज्यादा गर्मी जो है वो पकड़ने वाली है। जी कुलवीर, पंजाब में चुनाव होने हैं और उससे पहले ईडी की ये जो बड़ी कार्रवाई है, इसका कितना असर आने वाले वक्त में देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने जब सत्ता संभाली थी तो उसने ये दावा किया था कि पंजाब में रेत जो है वो सस्ती कर दी जाएगी और रेत माफिया जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और यदि उनकी ही इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है खनन या उसके करीबी रिश्तेदारी की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है अवैध खनन में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक जो हो कांग्रेस को और खुद मुख्यमंत्री चन्नी को ये लगने वाला है। चले कुलवीर, ये भी जानना जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश से फिर नाराज हो गए हैं शिवपाल सिंह यादव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आई हैं। 6 की जगह 1 सीट मिलने पर नाराज हो गए हैं शिवपाल यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव एक बार फिर से अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे साथ संवाददाता अभिनव पांडे जुड़ गए हैं। अभिनव, एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिल रही है, जबकि याद होगा कि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव थे जब ये नाराजगी देखने को मिली थी और उसके बाद के जो नतीजे थे वो भी सबके सामने थे। अब ये जो नाराजगी है ये क्या असर डालेगी चुनाव पर? देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर आप देखिए ओम प्रकाश राजभर भी जो है अंदर खाने से कुछ नाराज चल रहे हैं सीटें के बंटवारे को लेकर। और इधर अब शिवपाल सिंह यादव, जिसको 6 सीटें मिलनी थी, ये बताया जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव के कोटे में 6 सीटें विधानसभा की जानी थी, लेकिन अब 1 सीट जो शिवपाल सिंह यादव को केवल देने पर जो है समाजवादी पार्टी राजी है। अंदर खाने से जो विश्वास सूत्र बता रहे, इसको लेकर शिवपाल सिंह यादव खासा नाराज हैं। और नाराजी नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है अपनी नाराजगी इस बात को
तरह से व्यक्त की कि अब उनका जो है वो अपनी पार्टी के साथ जो है मंथन कर रहे हैं कि आगे की रणनीति किस तरह से तैयार की जाए। कुल मिला के देखिए, दूसरी तरफ है कि शिवपाल सिंह यादव इस बात से भी नाराज हैं कि उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनको अखिलेश यादव की तरफ से उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसा कि अन्य गठबंधन के लोग हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो गए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है महज। तो ऐसी सूरत में जो है शिवपाल सिंह यादव जो कि बार बार कह रहे थे, जो उन्होंने अपने कई लोगों से कहा है कि पहले जिस तरह से अखिलेश कह रहे थे चाचा को पूरा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन वो सम्मान की कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है रणनीति इसमें। इसको लेकर उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी कहना है कि आखिर गठबंधन किस सुलह पर हुआ, किस बात को लेकर हो गया। अगर हमको 6 सीटें नहीं दी जाती हैं, जिसमें कि शिवपाल सिंह यादव गुन्नौर की सीट मांग रहे थे, जसवंत नगर के लिए वो अपने बेटे आदित्य यादव के लिए सीट मांग रहे थे। इसके अलावा आजमगढ़ की एक सीट थी जिस पर की समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायिका रही हैं शादा फातिमा, उनको वहां से लड़ाने की बात की जा रही थी। साथ ही 3 और सीटें हैं, या कुल मिला के उनके कोटे की 6 सीटें उन्होंने कहा था कि गठबंधन को, लेकिन अब सिर्फ 1 सीटें दी जा रही है। ऐसी सूरत में शिवपाल सिंह यादव पिछली बार भी सम्मान का मुद्दा था जिसकी वजह से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया था, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा क्यों हो रहा है कि नए दलों को साथ लाने के चक्कर में अखिलेश यादव जो पुराने सहयोगी रहे हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं? चंद्रशेखर लंबे वक्त से साथ दे रहे थे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर कहा कि दलितों का साथ ही नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। राजभर का आपने जिक्र किया। तो नए रिश्तों को बनाने के लिए पुराने रिश्तों को जिस तरह बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, इसका क्या असर चुनाव पर पड़ सकता है और खासकर अखिलेश यादव पर? देखिए, मैं बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को दारा सिंह चौहान और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो है वो गले की फांस बनती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अंदर खाने के जो लोग हैं, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो खासा नाराज है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई भी अब जो है वो बहुजन समाज पार्टी में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में रहे, और ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जहां पर कि पिछड़ों का सम्मान हुआ था, पिछड़ों को लेकर बात होती थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में या समाजवादी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना, जो सूत्र है उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में आकर जो है जिस तरह से उनको सम्मान और उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए पुराने जो घटक दल है, जो पुराने सहयोगी रहे हैं, उनको जिस तरह से नाराज किया जा रहा है। उधर ओम प्रकाश राजभर ने आपको देखा होगा कि कह दिया है कि रावण को कह दिया है कि वो हमारी सीट से जो है भीम आदमी पार्टी के जो मुखिया है उनसे कहा कि आप हमारे कोटे की सीट ले लीजिए। यानी ये स्पष्ट है कि उनको भी पूरे कोटे की सीट जो 14 से 15 सीटें दी जा रही थी, वो अब महज 7 से 8 सीटें दी जा रही है ओम प्रकाश राजभर को। इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर भी जो है कुछ नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में फिलहाल जो सहयोगी दल है उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल, लेकिन आने वाले वक्त में ये नाराजगी महंगी साबित हो सकती है अखिलेश यादव के लिए। बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी पर संबित पात्रा ने वार किया है। एसपी लूट खसूट गुंडागर्दी वाली पार्टी है, ये बड़ा बयान संबित पात्रा ने दिया है। तो समाजवादी पार्टी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़ा हमला बोला है। ट्वीट कर देखिए कि तमाम आरोप जो हैं वो समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं। दंगा राज वाली पार्टी, भ्रष्टाचार वाली पार्टी, तुष्टीकरण वाली पार्टी, पलायन कराने वाली पार्टी, माफियाओं को संरक्षण देने वाली है समाजवादी पार्टी, हिंदू कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाली है समाजवादी पार्टी। तो एक साथ कई सारे आरोप यहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर और कहा है कि ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार करती है, ये वही पार्टी है जो दंगा राज करती है, ये वही पार्टी है जो तुष्टीकरण कराती है, पलायन कराती है, माफियाओं को संरक्षण देती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है और थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बैठक में गठबंधन के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। यूपी में अगले चरण के प्रत्याशियों पर फैसला संभव नजर आ रहा है। बैठक में अमित शाह, सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है और थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बैठक में गठबंधन उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन होगा।
यूपी में अगले चरण के प्रत्याशियों पर फैसला संभव है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। और टिकट बंटवारे को लेकर संजय निषाद का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। बीजेपी के अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर लगभग बातचीत तय हो गई कि कितनी सीटें जो हैं वो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को देगी। बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। सर, क्या माना जाए कि लगभग बातचीत पूरी फाइनल हो चुकी है? अब तो बहुत 4 महीने पहले फाइनल हो चुका था हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे थे उसमें कहाँ वो जीत सकते थे, रणनीति का विषय है, उसको उनके बाद बड़ी एजेंसी है, कहाँ हमारा प्रत्याशी जीत सकता है उस पर आप चर्चा है, उससे आप जल्दी ऐलान हो जाएगा। सर, कौन से ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर आप सीटों की मांग कर रहे हैं? पूर्वांचल ज़्यादा जिले हैं, उसमें हर जिलों में लगभग 1 सीटें हमने रखा, 4 सीटें वो लड़ेंगे। पश्चिमांचल में बहुत कम है, 2-3 जिले ऐसे हैं जहाँ से हम लोगों ने डिमांड की है, और जिताऊ जहाँ जीत सकते हैं वही हमने रखा है, जहाँ से हमारे लोग पहले से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी ने कई सीटों को छोड़ा है, तो क्या वहाँ पर भी निषाद पार्टी चुनाव लड़ सकती है? निश्चित रूप से पश्चिम में भी हम लोग, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने काम किया। बेशक पूर्वांचल में थोड़ा हम लोग मजबूत हैं, पश्चिमांचल में भी कमजोर हैं, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन पश्चिमांचल में भी कुछ सीटों पर लड़ने का इरादा है निषाद पार्टी का। सर, आज जो बैठक होने वाली है आपकी, कौन कौन जो उस बैठक में शामिल होने वाले हैं? प्रदेश के चुनाव प्रभारी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, बंसल जी रहे, वो उनके साथ अब कौन है वो जाने, और प्रमुख रूप से उन्हीं लोगों से बात होती है और वो जो कहते हैं वो हो जाता है। आखिरी सवाल सर, कब तक जो है जनता के सामने निषाद पार्टी की जो लिस्ट है वो आ जाएगी? कहाँ से निषाद पार्टी वोट चुनावी मैदान होता है? ज़्यादातर सीटें जनता जान रही है, हमारे लोग काम कर रहे हैं, अब अनौपचारिक रूप से आज बैठक में तय हो जाएगा कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ वो लड़ेंगे। तो बिल्कुल आज बैठक में जो है क्लियर हो जाएगा कि कहां से निषाद पार्टी जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ संवाददाता दीपक चौबे जुड़ रहे हैं, सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, इस अहम बैठक को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अगर बात की जाए तो ये बैठक अभी धर्मेंद्र प्रधान के घर पे चल रही है, जो यूपी के चुनाव प्रभारी हैं, संजय निषाद हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो बैठक चल रही क्योंकि जो संजय निषाद है उन्होंने एक सूची दी है, 15 नाम दिए हैं, 15 विधानसभा नामों के, कि इस पे हमारे जो कैंडिडेट हो वो लड़ेंगे। उस पर आज सहमति बनेगी और हो सकता है कि आज या कल में ये घोषणा हो जाएगी कि आखिर कौन कौन सी जो विधानसभा है उस पर निषाद पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। क्योंकि लगातार निषाद पार्टी कुछ ऐसी सीटें भी डिमांड कर रही थी कि जो बीजेपी नहीं देना चाहती, तो इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से जो पूर्वांचल की 2-3 सीटें हैं उस पर मांग रहे। पर देखिए, सबसे बड़ी बात यही होगी कि निषाद पार्टी के जो 7 से 8 जो कैंडिडेट हैं वो निषाद पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे और 3 से 4 जो हैं वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे। तो इसको लेकर अब बैठक चल रही है और हो सकता है कि आज आखिरी मोहर या कल सुबह तक इसकी घोषणा हो जाए। क्योंकि कल रात को करीब बात की जाए तो 1:30 से 2 बजे के बीच में अनुप्रिया पटेल से भी बात हुई थी। अनुप्रिया पटेल को भी मना लिया गया है, उनकी जो नाराजगी थी जो सीटों को लेकर उनको भी दूर कर दिया गया है। तो ये अब ये होगा कि जब पूरी सहमति बन जाएगी उसके बाद गृह मंत्री या फिर और आला नेताओं से पूछकर इन सब पे निर्णय ले लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि दोनों जो चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी हो या बीजेपी की हो, तीनों एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करेंगे और औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा करेंगे। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी चुनाव को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। देश को बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में बीजेपी से मुक्ति 1947 से बड़ी आजादी होगी। बीजेपी का यूपी में विकास का दावा झूठा है। ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती ने कही है। कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं,
सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है, उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से बड़ा झटका लगा है। पंजाब में अगर कांग्रेस आई तो सीएम हो सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पार्टी ने जारी किया सोनू सूद का वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की ओर से बड़ा झटका लगा है। पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं सीएम। पार्टी ने दरअसल सोनू सूद का एक वीडियो जारी कर इस बात को और पुष्टि दे दी है। आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि पार्टी का आला कमान नहीं बल्कि जनता ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। पंजाब की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी आज पंजाब में सीएम के चेहरे का ऐलान करने वाली है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। तो केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आपको याद होगा पिछले हफ्ते उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि सीएम फेस कौन होगा, इसकी जानकारी आज दी जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू कैंपस में पीएचडी की स्टूडेंट से रेप की कोशिश की गई है। आधी रात को बाइक से आया था यह युवक, जिस पर फिलहाल केस भी दर्ज कर लिया गया है। ईस्ट गेट पर छात्रा को खींचने की कोशिश की है इस व्यक्ति ने। दिल्ली पुलिस ने शील भंग के आरोप में केस दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएनयू कैंपस में पीएचडी की एक छात्रा से रेप की कोशिश की गई है। यहां ईस्ट गेट पर इस छात्रा को खींचने की कोशिश की गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आधी रात का यह पूरा मामला है जहां पर जेएनयू कैंपस में पीएचडी स्टूडेंट से रेप की कोशिश की गई।